हेलो क्यूटीज, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 16, जहां हम देखेंगे आज डिक्शनरी इन पाइथन। नाम तो सुना ही होगा, उसका देखेंगे आज हम पार्ट 1। टॉपिक कवर करने वाले हैं डिक्शनरी क्या है भाई, वो देख लेते हैं। एक्सेस कैसे करते हैं आइटम्स को डिक्शनरी में, वो भी देख लेते हैं। चेंज कैसे करते हैं आइटम्स को, वो भी देख लेते हैं। और हाँ, पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं व्हाट इज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी होता क्या है? डिक्शनरी स्टोर्स डेटा इन अ की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी सिंपल डेटा को स्टोर करता है। डेटा स्ट्रक्चर होता है, मीन्स जो भी डेटा को हम स्टोर करते हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में करते हैं, की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करने का काम होता है डिक्शनरी का। देखते हैं की वैल्यू पेयर्स क्या है, वो भी देखेंगे, डोंट वरी। रिटर्न करते हैं हम डिक्शनरी को करली ब्रैकेट्स में। करली ब्रैकेट्स का यूज होता है डिक्शनरी को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। कीज आर यूनिक। कीज यूनिक होते हैं भाई। डुप्लीकेट मीन्स हम यूनिक कीज ही यूज करना पड़ेगा, हमें डुप्लीकेट्स नहीं कर सकते हैं। वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप। वैल्यूज कौन से भी डेटा टाइप्स का हो सकता है, जैसे हो गया इंट, हो गया स्ट्रिंग, हो गया लिस्ट, हो गया भाई कौन से भी डेटा टाइप का आप वैल्यू यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं व्हाई यूज्ड डिक्शनरी इन डेटा साइंस एनालिटिक्स। हम यूज क्यों करते हैं डिक्शनरी को डेटा साइंस और एनालिटिक्स में। स्टोर स्ट्रक्चर डेटा, मैंने जैसे बताया था कि स्ट्रक्चर डेटा में स्टोर होती है यहाँ पर वैल्यूज। डेटा को मीन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। रिप्रेजेंट रोज रिकॉर्ड्स जेसन डेटा, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो डेटा सेट की रो रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। जेसन डेटा हैंडल करने के लिए भी हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। मैप कॉलम्स नेम्स टू वैल्यूज, इसका मतलब है कॉलम नेम को वैल्यू के साथ मैप करने के लिए भी हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। सिंपल। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं डेटा सेट रोज का। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी क्रिएट की है भाई, ठीक है। देख लेते हैं इसका क्या है। एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें हमने एम्प्लॉय का डेटा लिया है, मीन्स एम्प्लॉय आईडी ली है, डिपार्टमेंट लिया है, भाई सैलरी भी ले ली हमने, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये सिंपल हमारा मीन्स यहाँ पर ये हो गया की, मैंने जैसे बोला था की वैल्यू पेयर क्या है, देखते हैं। ये हो गया भाई इसका की और ये हो गई इसकी वैल्यू। की वैल्यू की और वैल्यू, ये होता है की वैल्यू पेयर में डिक्शनरी को बनाना। हम इसको अगर प्रिंट करें तो ये आ जाएगा हमारा आउटपुट। आप देख सकते हो मैजिक हो गया भाई, कैसे हमारा आउटपुट आ गया की वैल्यू पेयर्स में। अगर मैं सेकंड टॉपिक देखूं, मीन्स टॉपिक देखूं एक्सेस डिक्शनरी आइटम्स, मतलब हम एक्सेस कैसे करते हैं डिक्शनरी को। एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम डिक्शनरी के आइटम्स को। सिंपल, यू कैन एक्सेस वैल्यू यूजिंग अ कीज। कीज के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी की वैल्यूज को, ठीक है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया है एम्प्लॉयज नाम का, तो हम अगर इसको सिर्फ की को बुलाते हैं, मीन्स हमने हमारा की बुलाया है, यहाँ पर रोल को कॉल किया है, तो ये आ जाएगा भाई, हमारी पूरी वैल्यू प्रिंट होके हमारे आउटपुट में आ जाएगी। अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो आप देख सकते हो मीन्स हमारा एनालिस्ट, जो की जो वैल्यू थी उससे हमने एनालिस्ट को कॉल किया, मतलब की रोल था और उसकी वैल्यू थी एनालिस्ट। सिंपल, तो उसके थ्रू हमने एनालिस्ट को कॉल किया। अगर की एग्जिस्ट ना करे तो एरर आता है, ठीक है, एरर भी शो करेगा, ठीक है। अगर की हमारे इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो एरर शो करेगा। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं तो गेट, यूजिंग गेट फंक्शन से भी, गेट के मेथड से भी हम मतलब देख सकते हैं कि हम कैसे एक्सेस करते हैं मीन्स डेटा को। यहाँ पर मैंने लिखा है डेटा डॉट, मतलब यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट की है और डेटा डॉट गेट सिटी लिखा है, ठीक है। तो गेट के हेल्प से अगर मैं इसको देखूं तो सिंपल हमारा पुणे आ चुका है। विद द हेल्प ऑफ गेट फंक्शन हम सिटी को, मीन सिटी की वैल्यूज को हमने एक्सेस किया, ठीक है। ये था हमारा एक्सेस डिक्शनरी आइटम्स। हम चेंज कैसे करते हैं, देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ आप लोगों को, तो सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक बनता है, शेयर भी बनता है। शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। जैसे कि मैंने यहाँ पर गेट देखा, मतलब सिटी की वैल्यू में रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब अगर की ना मिले तो एरर आता है, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इसका अगर देखें तो रियल डेटा सेट में गेट ज्यादा सेफ होता है, तो आप गेट का ज्यादा यूज कर सकते हो। दैट्स वाई मैंने ये एग्जांपल लिया गेट का, ठीक है। अगर मैं देखूं कि चेंज कैसे करते हैं हम डिक्शनरी के आइटम्स को, यू कैन चेंज वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग की, मतलब एग्जिस्टिंग की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो।
तो हम देखते हैं हमने यहाँ पर अपडेट सैलरी, यहाँ पर सैलरी को अपडेट कर रहे हैं हम सिंपल। एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट किए है हमने यहाँ पे, ठीक है। सैलरी एक की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे डिक्शनरी में, ठीक है। तो न्यू वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं यहाँ पर उसको 50,000, मतलब 50,000 बाई 45 के 1000, हम 45,000 की जगह हमारे 50,000 हमें अपडेट करके हमें प्रिंट करके हमारे आउटपुट में शो कर दो भाई। सिंपल इसका यही है, मतलब डिक्शनरी हमारी अपडेट होके आ जाएगी। आप देख सकते हो हमारा फिर 45 की जगह 50,000 प्रिंट होके आ चुका है। यही था हमारा डिक्शनरी अपडेट। मैंने आपको मीन्स सेट के 3 पार्ट सिखाए, आप सेट जाके पढ़िए। सेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों पार्ट में मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिएट किए, मीन्स बताया। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी तीनों पार्ट की, आप जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल देखूं कि हम अपडेट कैटेगरी को अपडेट करने वाले हैं हम यहाँ पे, सिंपल उसी की तरह है। हमने यहाँ पर सैलरी को अपडेट किया था, यहाँ पर हम कैटेगरी को अपडेट कर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह हमें आईटी इक्विपमेंट ऐड करना है भाई। तो सिंपल यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये जो हम देख रहे हैं अपडेट वाला, तो एग्जिस्टिंग मतलब की वैल्यू को चेंज हो गए, ये सब जो देख रहे हैं हम, ये काम फीचर इंजीनियरिंग में बहुत कॉमन होता है और बहुत जगह यूज किया जाता है फीचर इंजीनियरिंग में, इसलिए मैं आपको ये सिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं अगर चेंज करूँ तो आईटी इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट करूँ, मीन सॉरी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आईटी इक्विपमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारा आईटी इक्विपमेंट आ चुका है। ये था, फीचर इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, मीन्स प्रैक्टिस अलग अलग एग्जाम्पल करके देखिएगा, तभी आपको समझेगा, नहीं तो भाई मुश्किल है, ठीक है। मैं कह रही हूँ लॉजिक बिल्ड करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। मैं हर वीडियो में आपको ये बोलती हूँ कि प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस करो। मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर भी दो। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन मीन्स एक डिक्शनरी क्रिएट की है। हाउ विल यू एक्सेस द वैल्यू ऑफ स्कोर फ्रॉम दिस डिक्शनरी? आप कैसे एक्सेस करोगे स्कोर की वैल्यू को डिक्शनरी से? मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा, मैं जरूर लाइक करूंगी, ठीक है। तो हमने डिक्शनरी देखा, डिक्शनरी स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करने के लिए बेस्ट है भाई। डेटा साइंस में डिक्शनरी का यूज रोज रिकॉर्ड्स, जेसन, एपीआईज हैंडल करने के लिए होता है। कीज के थ्रू वैल्यूज एक्सेस और अपडेट कर सकते हैं आप। रियल वर्ल्ड में एनालिटिक्स प्रोजेक्ट में डिक्शनरी एक कोर कंसेप्ट होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सभी पार्ट इसमें मैं कवर करूंगी, सब टॉपिक कवर करूंगी, इसलिए सब टॉपिक आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए जोश और नए टॉपिक के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।